कस्बा खलंगा में हम हैं। हमारे साथ पंकज छेत्री हैं। छेत्री जी, कल भी कई लोग पहुंचे। कल भी यहाँ पर जो गेट था और जो पिलर यहाँ पर गाड़ दिए गए थे उसे हटाने का कार्य भी यहाँ की आम जनता है उन्होंने किया। साथ में वन विभाग की टीम जागी थी और यहाँ पर पहुँची थी। डीएफओ साहब भी पहुँचे थे और तमाम फॉरेस्टर और रेंजर यहाँ पर पहुँचे थे। अभी भी आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई प्रश्न आपने खड़े किए हैं, वो प्रश्न क्या हैं और क्यों उसके सवाल देना बहुत ज़रूरी है? क्या पाया आपने यहाँ पर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देहरादून की जनमानस की ये पहल है और उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा शुरुआत किया ताकि ऐसा जो है जंगलों को अपने बचाया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमने जवाब देना है कि जो हमें विरासत में मिला था वो हम क्या छोड़ गए। और आज जो भूमाफिया यहाँ पर जो है जंगलों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और तमाम वनों को काट कर यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसी की यह पहल मुझे लग रही है। और बताया भी जा रहा है कि एक बिल्डर जिसने पास ही में यहाँ पर बहुत बड़ी जो है अपार्टमेंट्स बनाए हैं, उन्हीं का इसमें बताया जा रहा है मुख्य जो रोल है। और मैं बहन दीपशिखा और रोहित वर्मा जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, शुरुआत की है, जिन्होंने अलग जगाई है लोगों में, जिस कारण ये जंगल बच पाए हैं। बिल्कुल। और कल देहरादून की जनमानस ने यहाँ पर आकर जो अपना परिचय दिया है कि किस प्रकार से हम जंगल बचाना चाहते हैं और ये भूमाफियाओं के मंसूबों को, जंगलात विभाग के मंसूबों को, प्रशासन के मंसूबों को नाकामयाब करते हुए सारे पिलरों को खाड़ के फेंका है, उसके लिए मैं सबका हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही आज हमने जब यहाँ आके देखा तो स्थिति बहुत भयावह है। पीछे आपने देखा कि तमाम जो है जंगलात विभाग ने कल डीएफओ ने एक नोट जारी किया है, उसमें बताया कि उन्होंने 22 पेड़ काटने की संस्तुति की, मतलब उन्होंने जानकारी उसमें दी है कि 22 पेड़ काटे गए हैं। मैं कहता हूँ कम से कम 200 से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर काटे गए और अंदर पूरा इन्होंने सपाट बना दिया है। और वो तो भला हो देहरादून के जनमानस का, जो जागरूक लोग हैं, तमाम हमारे साथ आज बहुत जागरूक लोग देहरादून के यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारी से लेके, महिला शक्ति से लेके, पत्रकार साथी से लेके और एक्टिविस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये बच पाया है, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली थी। और इसी के संदर्भ में आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और कल अब इसको मुहिम को आगे ले जाएंगे और हम जो चीफ ऑफ फॉरेस्ट हैं उनसे मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि इस प्रकरण से संबंधित जो भी वन अधिकारी हैं, पूरी बीट को, पूरी टीम को, वो सबको सस्पेंड किया जाए, सबसे पहला। और दूसरे, पेड़ों की जो काटे गए पेड़ हैं उनकी एक एक पेड़ की जांच हो, दोषियों के खिलाफ जो है संगीन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम सब इकट्ठा होकर यहाँ पर अब बरसात में यहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं उसको रोपित करने का हम काम करेंगे। देखिए, कल पटवारी जी भी मौके पे थे तो उन्होंने एक रजिस्टर वो दिखा रहे थे, जिसमें वो दिखा रहे थे कि ये एंट्री की गई है और ये जो खसरा नंबर है ये अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आप तो लीगल टीम से भी आते हैं, एडवोकेट भी हैं। 3 साल पहले ये बता रहे हैं, जो आम जनता बता रही है, ज़मीन खरीदी गई है। अगर ये 3 साल पहले ज़मीन खरीदी गई है और यहाँ पर फॉरेस्ट खड़े हुए हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट की श्रेणी में ये आती है, तो ये तो राज्य सरकार में वेस्ट हो जानी चाहिए थी। इसके बाद भी वो रजिस्टर दिखाते हुए नजर आता है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो ये तो बिल्कुल एक तो यहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके बाद पटवारी ने भी कहा कि दर्ज है, तो ये बड़ा सवाल है। अब किस तरीके से होगा ये? देखिए, मैं कहता हूँ इसमें शासन, प्रशासन, जंगलात विभाग सब मिला हुआ, और यहाँ तक कि मुझे जो कहने में इसमें कोई वो संकोच नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के इतना बड़ा मामला नहीं हो सकता, इतना बड़ा अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो ये जांच का विषय है। और पर सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो दिखती है, ये आप पेड़ देखिए, आपको लगता है ये पेड़ 2-3 साल पुराने हैं? ये कम से कम इनकी आयु 100 प्लस है, 150 साल 200 साल पुराने वृक्ष हैं। जंगल पूरा जो है बहुत पुराना है। तो ये जो पटवारी जी बात कर रहे हैं, ये सिरे से मैं नकारता हूँ। आप मिले हुए हैं, जो डीएफओ बात कर रहे हैं, मैं उनको सिरे से नकारता हूँ। आप भी मिले हुए हैं, जो प्रशासन पूरा इसके साथ मिला हुआ है, बिल्डर के साथ, और वो मिलकर यहाँ पर बहुमंजिला इमारत बनाने का जो षड्यंत्र कर रहा था, वो देहरादून की जनता ने
भाई रोहित ने, बहन दीपशिखा ने निस्ते नाबूद कर दिया है, और हमारी तमाम जो वो मीडिया है जिन्होंने दिखाया है। यहाँ पर कुछ जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी सवाल उठाए गए, रोहित जी ने भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब वो ठेकेदार के पास यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ सवाल उनसे किए तो उन्होंने कुछ जवाब दिए थे, वो भी बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अगर आपको ये रुकवाना था तो आपको मौके पे आके रुकवाना चाहिए था, और जनता को बताना चाहिए था कि जब तक मैं हूँ मेरे क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं होगा। परंतु उनका मौके पे ना आना और आम जनता का आना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। तो ये होना चाहिए, अगर जनप्रतिनिधि के नाते आपके क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो आपको आना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया मेरे जानकारी में नहीं था, जो कि मैं नहीं मानता हूं कि आपका जानकारी में नहीं होगा। एक क्षेत्रीय विधायक जो कि बहुत सक्रिय है, एक एक पल का उससे पूरे क्षेत्र में खबर रहती है, और इतना बड़ा वहाँ पे कारनामा हो जाता है और आपको पता नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता। परंतु मैं फिर भी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आइंदा से इस प्रकार की गतिविधियों पे बिल्कुल अंकुश लगाएं और अपने जंगलों को, अपनी ज़मीनों को बचाने का काम करें। ये काम जनता का नहीं है, जनता अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है। अगर जनता ने वोट देके आपको कहीं अपने जनप्रतिनिधियों को ऊपर भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि आप उनकी नुमाइंदगी करें, ना कि जनता को आके मौके पे गेट उखाड़ना पड़े। ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, भू कानून की बातें तो हो रही हैं और लगातार बड़े बड़े फ्लैक्स भी लग गए, और भू कानून के इधर भू कानून में जिस श्रेणी में जो ज़मीनें नहीं आती है उनकी खुल के बंदरबाट हो रही है, क्योंकि श्रेणियों का पता आम जनता को नहीं है। प्राइवेट फॉरेस्ट कैसे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट कैसे खरीद लिए जाते हैं, उसके बाद वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, जंगल काट दिए जाते हैं। पर जनता करे तो करे क्या, क्योंकि उससे वो उन्हें जानकारी होती नहीं है। और जब इस तरीके की घटना कोई होती है, ये तो पंकज जी एक घटना है जो सामने आ गई, ना जाने हमारे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि देहरादून में जो ग्रीन बेल्ट थी उसका जिस रफ्तार से सफाया हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने दिशा को भी देखा, दिशा 1-2 में भी यही हुआ, उसके बाद और जगहों में भी यही चीज़ हुई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सुनियोजित तरीके से होता है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। और ये जो ढीला ढाला रवैया है, जैसे कि कल मैंने जो डीएफओ ने कल एक नोट जारी किया है और उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया है, बताया है और मुकदमे की बात भी कही है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो कब्जा करने का प्रयास कर रहा था अशोक अग्रवाल का प्रतिनिधि, उसने जो कागज बताए हैं उस पर सीमाएं खुली नहीं है। अरे भाई, उस पर सीमाएं नहीं खुली हैं। आप जंगलात के मालिक हो, डीएफओ हो अपने क्षेत्र के, आपके पास क्या कर रही हैं? आपको अपनी सीमाएं नहीं पता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप भू कानून की बात कर रहे हैं, ये भी धोखा है, छलावा है। और भू कानून लाया गया, और एक ऐसा भू कानून लाया गया जो कि मैं कहता हूं जनता के साथ छलावा था। अगर भू कानून वाकई में आया है तो ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सीधा सीधा मिली जुली सरकार जो इनकी बनी है कि भाई भूमाफियाओं की, प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, इनकी मिली जुली सरकार बनी है और उत्तराखंड को नोचने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के एक एक हिस्से को लूट खसोट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें दिशा 1-2 की जो आपने बात कही, वो भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप खलंगा सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके हरिद्वार की भूमि सबसे बड़ा उदाहरण है। गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन उदाहरण है। पर्ल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीनें वो हैं, उदाहरण है। तो जिस प्रकार से बंदरबाट पिछले 10 सालों में हुई है, वो उससे साफ प्रतीत होता है कि ये सब मिलजुल के शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भूमाफिया, ये देहरादून को और पूरे उत्तराखंड को एक एक इंच की ज़मीन को लूट खसोटने का काम कर रहे हैं। और इसको बचाने की जिम्मेदारी अब जनता के ऊपर ही है। अगर जनता नहीं जागेगी तो ये सब खत्म होने वाला है। आप भूल जाइए कि जंगल बचेंगे। जो हमें विरासत में मिला था वो हम आगे विरासत में नहीं छोड़ पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। एक जाते जाते बड़ी अपडेट आपको दे देता हूँ कि मसूरी जो डिवीज़न है उसमें एक RTI हमने मांगी थी, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, अब जिसमें कल जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार तो उन्होंने कहा कि डायमेंशंस पता नहीं थे, ज़मीन की जो डायमेंशंस थे उसमें ना पता होने के कारण ये कहना बड़ा अलग था। या मैं बोलूँगा फर्स्ट में हमने इसमें ये कह दिया कि डायमेंशन ना पता होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है। और दूसरी ओर
एक आरटीआई में जो मसूरी डिवीज़न के जो लोक सूचना अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कई बिगेल जो लैंड है वो कब्जा कर ली गई है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। वहाँ पर होटल बन चुके हैं, उस होटल की बात भी हम करेंगे, पर रिजर्व फॉरेस्ट में कई बीघा लैंड इसी डिवीज़न में मसूरी में कब्जा कर ली गई है, ये सीधी बात कह दी गई है। तो छोटे नोट पे कि ये तो ठीक है, ये आपने कह दिया कि इन पे इनकी डायमेंशन नहीं थी, तो कई बीघा लैंड रिजर्व फॉरेस्ट की कब्जा कर ली गई है जो फॉरेस्ट ने खुद कबूला है, हमने नहीं कहा। उन्होंने खुद एक आरटीआई में बोला है कि इतने बीघा लैंड कब्जा कर ली गई है, रिखोली बतौली से लेकर अगर मैं इधर की साइड हम आते हैं तो पूरी ज़मीनें उसमें कब्जा कर ली। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये कहना चाहता हूँ मैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला जो बात है, जो पंक्तियाँ हैं, अब आम जनता सड़कों पर उतर के अपने पेड़ों को, अपने जंगल ज़मीनों को बचाएगी तो बचा ले, अन्यथा आप सोचेंगे कि आपके नेता, आपके जनप्रतिनिधि, आपके अधिकारी, आपका प्रशासन ये जंगल ज़मीन बचा लेगा, तो ये नामुमकिन है। जनता को एक होना पड़ेगा, जनता एक होकर अपनी जंगल ज़मीन बचाए, और एक न्यायालय पे हमारा भरोसा है, उस पर हम जनहित याचिकाओं के माध्यम से इसको रोकने का काम कर सकते हैं। और जिस प्रकार से बहन दीपशिखा ने, रोहित भाई ने एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया, उसी प्रकार से हम सोशल मीडिया का सहारा लेके और न्यायालय का सहारा लेके एकजुट होकर सब लोग तभी इसको रोक सकते हैं, अन्यथा आप भूल जाएं कि आपके जनप्रतिनिधि, आपके अधिकारी कुछ करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा आगे खलंगा में क्या होता है। और ये लड़ाई जो है अभी यहीं रुकी नहीं है, अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। अब आगे चीफ जो फॉरेस्ट है उनके पास मुलाकात करेंगे, आगे क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।